दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पेमेंट आपका भी स्टॉप हो जाता है, आपका भी F2% नो आता है और आपको भी यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल लिख के आती है, वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिख के आती है। 2020 में आपका फॉर्म अप्रूवल हो गया था। अप्रूवल होने के बाद में आपको एक इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला है। कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिन्हें 5-6 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया या 10 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया है, उसके बाद उनका इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा सब कुछ ओके है। यहाँ से लैंड शेडिंग का हो गया, आधार कार्ड शेडिंग का हो गया, ई-केवाईसी यहाँ से सब कुछ ओके दिखा रहा है, फिर भी हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। यदि आपका एलिजिबिलिटी सब कुछ ओके है फिर भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा क्यों नहीं मिला है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में यहाँ से अपना जो स्टेटस होता है उसे चेक करेंगे। स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है, नाउ योर स्टेटस पे इस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद में अपना जो स्टेटस होता है बेनिफिशियरी होता है करंट का दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको जो करंट का स्टेटस होता है उसमें पता चलता है कि आपका जो स्टेटस है वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मिल रहा है वो रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पे फिल कर देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है और उसके बाद में आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इतना सब कुछ करने के बाद में आपका एक ओटीपी मोबाइल पे आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ दर्ज कर देंगे और उसके बाद में आपका स्टेटस लॉगिन हो जाता है। जैसा कि इन किसान भाई का आप देख सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन आ रहा है, एलिजिबिलिटी आ रहा है, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट आ रहा है और उसके बाद में इनका जो फॉर्म है 2020 में अप्रूवल हो गया है और अप्रूवल होने के बाद में और इन किसान भाई को अभी तक एक इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला है, बकाया इंस्टॉलमेंट इनका स्टॉप हो जाता है। जब इनका हम लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में देखते हैं तो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट पे इनका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आता है और यहाँ कोई ऐसा मैसेज नहीं आता है कि इनका पेमेंट स्टॉप हो गया, कि स्टेट गवर्नमेंट से इनका पेमेंट स्टॉप हो गया है या डिस्ट्रिक्ट से स्टॉप हो गया है। तो आपको भी ये समस्या आ रही होगी। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ देख लेना है कि जो किसान भाई पात्र होते हैं तो उनके लिए जहाँ पे 3 कॉलम आते हैं, जैसे कि एक किसान पर्सनल इंफॉर्मेशन आता है, दूसरा एलिजिबिलिटी आता है, तीसरा यहाँ पे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट आता है। जो किसान भाई अपात्र हो जाते हैं तो उन किसान भाई को यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ जाता है, इफ एनी का आ जाता है, जैसा कि इफ एनी आपको यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो जिस किसान भाई का इफ एनी आ जाता है तो वो किसान भाई यहाँ पे अपात्र हो जाते हैं। जब वो किसान भाई अपात्र हो जाते हैं तो उनका भी पेमेंट यहाँ रुक जाता है। फिलहाल यह किसान भाई अपात्र नहीं है, ये पात्र किसान है, फिर भी इनका पेमेंट रुक गया है। आपको यहाँ देख लेना है कि वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है, तो आपके मन में एक ख्याल आता है कि हमें यहाँ कोई भी मैसेज प्राप्त नहीं हो रहा है, फिर भी हमारा पेमेंट रुका है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये देख लेना है क्योंकि इन किसान भाई का पहले यहाँ पे लैंड शेडिंग नो था, जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ देखने को मिल रहा है इनका लैंड शेडिंग अभी हाल फिलहाल में यस आ रहा है। पहले इन किसान भाई का लैंड शेडिंग यहाँ से नो आ रहा था, उसकी वजह से इनका जो पेमेंट था वो स्टॉप हो गया था। यदि आपका भी पहले लैंड शेडिंग नो होगा तो आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला हुआ और इनका आधार कार्ड शेडिंग नो होगा फिर भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला होगा। यदि आपका ई-केवाईसी नो होगा फिर भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। यदि दोस्तों आपने अभी हाल फिलहाल में कुछ अपडेट कराया है, पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट करा दिया, जैसा कि आपने आधार कार्ड शेडिंग को अपडेट करा दिया है या लैंड शेडिंग को अपडेट करा दिया है और पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट हो जाता है, यहाँ से सभी कॉलम यस हो जाते हैं और आपका यहाँ वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिख के आ रहा है, चाहे पहली इंस्टॉलमेंट में आ रहा है या दूसरी में आ रहा है या 16वीं में आ रहा है या 17वीं में आ रहा है या 15वीं में आ रहा है। दोस्तों आपके मन में एक विचार आता है कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि का कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। यदि दोस्तों आपका पेमेंट 2020 से स्टॉप हो गया है और आपको 2020 से अभी तक एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है या एक का मिला है, 2 का मिला है या 2023 से फॉर्म का पैसा नहीं मिला है, यदि आपने फॉर्म को ठीक करा दिया और आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी सब कुछ ओके आ रहा है और ओनली आपका F2% नो आ रहा है, तो ऐसे किसान भाई को जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका है, जैसा कि इन किसान भाई का 2020 से रुका है, तो 2020 से जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा इनका रुका है और 2024 तक जो भी पैसा इनका बनता है तो सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा इनके खाते में पहुंच जाएगा। दोस्तों चाहे इनकी 15 इंस्टॉलमेंट का पैसा सही या 16 इंस्टॉलमेंट का पैसा सही या 10 इंस्टॉलमेंट का पैसा सही, तो ऐसे किसान भाई को जो पेमेंट मिलेगा वो कम से कम 22,000 मिलेगा या किसी किसान भाई को यहाँ पे 26,000 मिलेगा या किसी किसान भाई को यहाँ पे 16,000 मिलेगा या किसी किसान भाई को यहाँ पे 12,000 रुपए का लाभ सीधे अकाउंट में मिलेगा। यदि आपका पेमेंट पहले स्टॉप होता है और अब फिर आपने फॉर्म को ठीक करा दिया तो ऐसे किसान भाई को जो पेमेंट स्टॉप था ना वो एक बार में उनका पेमेंट उनके खाते में आ जाएगा। ओनली आपको ये देखना है कि हमारा एलिजिबिलिटी ठीक होना चाहिए। आपका एलिजिबिलिटी ठीक है यहाँ पे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपका F2% की बात रहती है, जो आपका F2% ऑटोमेटिक यस हो जाता है जब आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा डलने होता है, तो आपका 5 दिन पहले या 10 दिन पहले या 20 दिन पहले
है तो आपका F2% यहाँ पे ऑटोमेटिक यस हो जाता है। और यस होने के बाद में जो भी आपका इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा वो आपको यहाँ पे एक लिस्ट बन के आ जाती है। लिस्ट में आपको देखने को मिल जाता है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। तो आपको यहाँ पे देख लेना है 2 नंबर पे आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है, 2 मिलेंगे। यदि आपका जो वेटिंग फॉर अप्रूवल है 4-5 किस्त में आ रहा है तो 4-5 किस्त का मिलेगा। यदि आपका वेटिंग अप्रूवल पूरी लाइन में आ रहा है जैसे कि 16 या 17वीं किस्त तक आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है तो आपको सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा 100% मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।